हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 17 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, सूक्ष्म जीव हानिकारक प्रभाव। बेटा, हम पिछले भी वर्कशीट में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीवों से हमें क्या क्या लाभ होता है, ये हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है। लेकिन आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे हानिकारक है। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। खाद्य पदार्थों को खराब या संदूषित करना। आपको पता है बच्चे कि कोई भी खाद्य पदार्थ को अगर आप बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें क्या होता है, काई जैसे कि क्या कहेंगे, कवक लग जाती है, उस पर क्या कर जाती है, फंगस वाइट ग्रो हो जाता है ना, इस तरह से। तो क्या होता है, खाद्य पदार्थ को अगर बाहर रखा जाता है, फ्रिज में नहीं रखा जाता, बाहर रखा जाता है, तो कुछ समय बाद वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मानव या अन्य जंतुओं में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। ये सब क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, जब मानव या अन्य जंतुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं तो मलेरिया, टीबी और टाइफाइड आदि बीमारियों को फैलाते हैं। इसके अलावा देखो, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना। अब देखो क्या होता है, जो कवक है वो क्या कहता है, कपड़े, चमड़े और कागज को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। देखो जैसे ये पर्स दिखाया गया है, इस पे व्हाइट ये स्पॉट से दिखाई दे रहे हैं। इस कपड़े पर देखो आपको व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो सामान दिखाया गया है, तो ये कवक क्या करते हैं, इस पे अपने ग्रो करते हैं और इस सामान को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। पौधों में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है सूक्ष्म जीवों से, जैसे कि नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट। ये सब क्या है, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी लीफ कैसे खराब हो गई है, या यहाँ पे देखो ये वाला कैसे खराब हो गया है पौधा। तो ये क्या करते हैं, पौधों की लीव्स को खराब कर देते हैं। खुद का तो ग्रो करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, खुद वहां से सारे पोषक तत्व ले लेते हैं, और वहां जो जहां ग्रो कर रहे हैं उस जगह को ये खराब कर देते हैं। या इसके अलावा देखो क्या है, जलाशयों में विनाश। अब शैवालों का फैलना। देखो क्या होता है, जो आपने नदियों तालाबों में देखा होगा, जहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक पानी ठहरा हुआ होता है, वहां का पानी ग्रीन हो जाता है, हरा हरा हो जाता है ना। तो वहां पे क्या ग्रो करती है, शैवाल, काई जिसे हम कहते हैं, वो क्या करती है, ग्रो करती है। जब शैवाल वहां पे ग्रो करती है, देखो ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो क्या होगा, उसके नीचे जो एनिमल रह रहे हैं, जो पानी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, उसको क्या करेंगे, वो यूज़ कर लेंगे। और जो नीचे मछलियां और ये सब रह रहे हैं, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या हो जाता है, उनकी शैवालों के फैलने के कारण उसके क्या होगा, जलाशयों का विनाश हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो अन्य जीव जंतु रह रहे हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने पढ़े हैं सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। एक बार फिर देखते हैं। खाद्य पदार्थ को संदूषित करता है, मानव में अन्य बीमारियां फैलाता है, कपड़े, चमड़े और कागज को खराब कर देता है, पौधों में बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा जलाशयों का भी विनाश कर देते हैं। तो ये बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधियां, उनके उपयोगों के बारे में जाना था। अभी पिछले वर्कशीट में हमने देखा था कि किस तरह सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है। हमने देखा था कि इडली बनाने में, डोसा बनाने में, भटूरे बनाने में कैसे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, दही बनाने में ना। तो अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दही में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है। दही में एक हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है, दही में कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, चलो आप ये बताइएगा। हम आगे नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, बट कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं देखूंगी कि आपको पिछली वर्कशीट आपने करी है या नहीं। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से हानिकारक भी होते हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। ठीक है, हमने अभी देखा कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य में, जंतुओं में या पौधों में संचरणीय रोग, मतलब कि एक से दूसरे में फैलने वाला रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों को मरना, कपड़े, कागज, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, ये सब हमने समझ चुके हैं। देखो, शैवालों के प्रस्फुटन से, मतलब शैवालों के ज़्यादा प्रस्फुटन, मतलब ज़्यादा जल्दी ग्रो करने से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना। अभी मैंने समझाया क्या होगा, शैवाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे तो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है
मछली क्या करेगी, वाटर के अंदर के ऑक्सीजन को यूज़ करती है ना, तो जो शैवाल जब पानी के ऊपर ऊपर ग्रो कर जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, जितनी भी ऑक्सीजन है पानी के अंदर की वो यूज़ कर लेंगे, तो जो पानी के नीचे मछलियाँ हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो क्या हो जाएंगे, जो मछलियाँ या अन्य जीव हैं वो मर जाएंगे। तो कपड़े, कागज, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना, ये भी हम समझ चुके हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। देखो बेटा, जो सूक्ष्म जीव, हर सूक्ष्म जीव को हम रोगाणु नहीं कह सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तो देखो क्या होता है, अगर एक संक्रमित व्यक्ति है, उसे कोई भी रोग है, ठीक है, वो क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो सब स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से रक्त के द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से वो स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम संचरणीय रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको रोगाणु समझ में आया कि जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। और ये कैसे होता है, एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन, रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। बेटा देखिए क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव के 3 हानिकारक प्रभाव लिखे। तो बेटा यहाँ पे दिया गया है, पूरा आप यहीं से लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के फर्स्ट हो जाए खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों को मारना, कपड़े, कागज, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। भोजन को देखो आपने बचपन से सुना होगा कि भोजन को ढककर रखना चाहिए। तो क्यों ढककर रखना चाहिए बेटा, क्योंकि क्या होता है, देखो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करेंगे, अगर आपके भोजन में प्रवेश कर जाते हैं, तो अगर आप उस भोजन को खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर भोजन को ढककर रखा होगा तो सूक्ष्म जीव भोजन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा देखो बहुत सारी मक्खियाँ, या ये मक्खियाँ जो होती हैं इनके शरीर पर, इनके पैरों पर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव चिपके होते हैं। जब मक्खी आपके भोजन के ऊपर बैठती है, जो भोजन आपने खाना है, तो वो सूक्ष्म जीव वो उस भोजन पर छोड़ देगी, जिससे क्या होगा, अगर उस भोजन पर वो सूक्ष्म जीव एंटर कर गया और आप उस भोजन को खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपके घर में खाना बन के रखा हुआ है तो उसे हमेशा ढककर रखो, और मक्खियों से हमेशा, मक्खियों, मच्छर, इन सब से हमेशा दूर रखो, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका आंसर लिखवाया बेटे मैंने, भोजन को ढक कर रखना चाहिए, क्यों, ताकि कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव भोजन में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, अगर आपको इसको और बड़ा करना है तो आप लिख सकते हैं कि जिससे कि हम भी स्वस्थ रह सके, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में, अगर सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, इसीलिए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। तो ठीक है, इतना बहुत है, भोजन को ढककर इसलिए रखना चाहिए ताकि कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव भोजन में प्रवेश ना कर सके। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रोगाणु किन्हें कहते हैं, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलता है। तो बेटा यहाँ से इसका आंसर एकदम क्लियर दिया गया है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित हवा, रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो बेटा यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिया गया है, मानव व अन्य जंतुओं में होने वाली बीमारी मलेरिया, टीबी और टाइफाइड। ठीक है, या यहाँ पे फर्स्ट ये लगा कि मानव और जंतुओं में, दूसरा पौधों में होने वाली बीमारी नींबू, कैकर, गेहूं की रस्ट, ये 2। ठीक है, तो आप दोनों ही लिख दीजिएगा और याद कर लीजिएगा बेटा, याद करना बहुत जरूरी है। तो मानव में कौन कौन सी बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है, मलेरिया, टीबी और टाइफाइड, और पौधों में कौन सी बीमारियां हैं, नींबू, कैकर और गेहूं की रस्ट। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।